हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एसडी यादव में किताब को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम लोग चले चालू करेंगे एक्सरसाइज से, क्योंकि दो तीन टाइप के आपके एग्जाम्पल्स हो चुके थे। तो उन्हीं से अब रिलेटेड करते हुए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को उठाएंगे। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन कहाँ से उठाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर चालू करेंगे। और आज के इस वीडियो में हमारे पास कितने क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 नंबर तक के क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कितनी आसानी के साथ। अब यहाँ पर देखो मजा क्यों आएगा हल करने में, क्योंकि यहाँ पर दिए हैं ऑप्शन, और ऑप्शन के साथ आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत स्पीड में आप सवालों को हल कर सकते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या दिया, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है s, तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि 5 क्रमिक संख्याओं का जैसे योग दिया है और उतनी ही संख्याओं से अगर हम भाग दे दें, यानी कि 5 से ही अगर भाग दे दें, तो हमको कौन सी संख्या पता चलेगी, बीच वाली। जब हमको बीच वाली संख्या मान लिया, जैसे x पता चल गई, बीच के अगली संख्या क्या होगी, x+1, फिर अगली कौन सी होगी, x+2। तो इस तरह से हमारे पास क्या निकलता है। और अगर पीछे बात करेंगे तो x-1, इधर क्या हो जाएगा, x-2। ये हमारे पास 5 संख्याएं ऐसी करते हुए मिल जाएंगी, और सभी को जोड़ के, और इसी को भाई क्या बोलते हैं हम लोग, एक चीज और बोलते हैं, अगर आगे अभी बात करेंगे चैप्टर आएगा, औसत। औसत इसी को तो बोलते हैं, ठीक है, औसत हम लोग इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, बीच वाली संख्या मतलब योग में भाग दे देना है कितने से, 5 से, तो s/5 ये हो गई बीच वाली संख्या। अब इसके बाद कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, x+2। तो इसमें से कितना जुड़ गया, 2 जुड़ गया यहाँ पर, तो 2 जोड़ देंगे तो 5, यहाँ पर 1 रख लेंगे, एलसीएम हो गया यहाँ से 5, इससे भाग ले जाएंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 का 2 में गुणा 10, और इधर तुम्हारे पास क्या बचा, s+10। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। तो यहां से देखिएगा आपका क्वेश्चन कितना आसान था और कितनी ही आसानी के साथ आप कर सकते थे। अगर स्पीड में करने की बात करें तो आपको पता होता अगर यहाँ पर, तो आप s/5 अपने माइंड में कर लेते, +1 अगला वाला, +2 उसके अगला वाला, तो सीधा सीधा आपका आंसर निकल के आ जाता और मन में ही आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। श्रेणी में कह रहा है कितने पदों का योग 50-50 होगा। आपने अभी पढ़ा कि n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n/n+1 डिवाइड बाई 2। आपको दिया कितना है, 50-50, ठीक है। इस 2 का इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा और ये n का अंदर गुणा हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, n² प्लस का n, और बराबर में ये तुम्हारे पास क्या बन गया, 0, 2 पंचे 10 का 0, और ये हो गया 2 पंचे 10, तो ये हो गया 10,100, ठीक है। तो ये 10,100 तुम्हारे पास बन गया है। अब देखो यहाँ पर, अब ये इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, n² प्लस n माइनस का 10,100 ये बन जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया समीकरण। समीकरण हल करने के 2-3 तरीके होते हैं भाई, ठीक है। तो समीकरण एक तो होता है पहला वाला तरीका, जैसे कि आपने वो क्या कहते हैं 6, 7, 8 में करते थे ना, कि तोड़ लो इस वाले को, इसको तोड़ लो और फिर लिख लो, फिर कॉमन ले लो। अब यहाँ पर कंपटीशन में आप काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये सब काम नहीं करने हैं। देखिए यहाँ पर अगर प्लस है, यहाँ पर अगर माइनस है, तो हमेशा जो 2 गुणनखंड जो करते हो ना, वो हमेशा किस में आएंगे, पहले अगर प्लस में है तो आएगा माइनस में, फिर दूसरा काहे में है, माइनस में है तो आएगा प्लस में। तो अब देखो, पहले बड़ा वाला हम लिखते हैं, फिर छोटा वाला लिखेंगे। अब यहाँ इसको अगर तोड़ेंगे तो ये क्या लिखा है, 100 इंटू में 101। तो पहले बड़ा वाला यानी 101 किसका आ गया, तो माइनस का आ गया, और फिर बड़ा वाला किसका है, 100 का, मतलब छोटा वाला 100 है तो 100 प्लस में आ गया। माइनस का मान मान्य नहीं होता है, तो n बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास 100 आ जाएगा। इसी को अगर आप वैसे हल करेंगे तो आपको समय थोड़ा सा ज्यादा लगने वाला है, तो उससे आप बचिएगा और आसानी के साथ इसको हल करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारे पास।
1+3+5+7+9+11+13+15 के 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। भैया एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, आप सभी लोगों को भी पढ़ना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर या तो आप समांतर पद वाला लगा दें कि 1 3 समांतर पद हो, क्योंकि यहाँ पर कितना है, सभी के बीच का अंतर कितने कितने का है, 2 2 का है। और दूसरा तरीका आपको क्या दिख रहा है, ये सारी संख्याएं कैसी हैं, यहां से अगर बात करें तो संख्याएं सारी कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं भाई, विषम संख्याएं। और विषम संख्याओं के n विषम संख्याओं का योग क्या होता है भाई, तो बता सकते हैं n²। कितनी संख्याएं हैं, 15, तो 15 का स्क्वायर 225। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सेकंडों में हल हो जाएगा, सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। ठीक है, फिर अगला देखो, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग, मतलब अंतर बराबर बराबर का होगा। पहला कौन सा होगा, 3, दूसरा 6, तीसरा 9, इसी तरह करते करते आखिरी कौन सा होगा, आखिरी 50 से कम ऐसी कौन सी संख्या है जो कट जाएगी, तो 48। तो लास्ट संख्या क्या बन गई तुम्हारे पास, 48, और पहली संख्या क्या बन गई, 3। अब देखो यहाँ पर तुमको ये संख्याएं कितनी हैं ये बता सकते हो, तो 3 का इसमें भाग दे दो बस, कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा, 16 या 48। तो n बराबर तुम्हारे पास कितना आ गया, 16। क्लियर सी बात है, n बराबर हो गया 16। या n बराबर निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, n बराबर अगर निकालना है तो बड़ी वाली संख्या में से क्या करिए, छोटी वाली संख्या घटाइए, डिवाइड बाई जितने का इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है, 3 3 का, और प्लस का 1 करिए, यहाँ पर घटाएंगे तो 45, 45 में 3 से भाग करेंगे 15, और ये आ जाएगी एक 16। ये आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा कंडीशंस होनी चाहिए। तो n बराबर 16 आ गया। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारे पास, तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए पहला पद, e प्लस l यानी कि लास्ट वाला पद, सॉरी इसको हम ये लिखेंगे a प्लस एल इंटू में क्या होता है n, और डिवाइड बाई हम कितने से कर देते हैं, तो डिवाइड बाई हम 2 से कर देते हैं। तो पहला पद क्या है, 3, यहां से देखेंगे पहला पद कितना है, 3 है, और फिर इसके बाद लास्ट वाला पद कितना है, 48 है, डिवाइड बाई 2 से कर देंगे इंटू में 16। तो यहां से काट दीजिएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, तो 16 को काटेंगे 8 बार चला जाएगा, ये हो गया 8, और ये हो गया 51 गुणे में 8, 8 गन्ना में 8, 8 5 40, ये कितना आ गया हमारे पास, 408 आ गया। अब देखो यहाँ पर हम यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते थे, यहाँ पर सीधा सीधा अगर यूनिट डिजिट आप पकड़ सकते थे तो पकड़ सकते थे, क्योंकि सभी का यूनिट क्या है, अलग अलग है। अब आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यदि 1 + 2 + 3 प्लस इसी तरह करते हुए कहाँ तक है, 10 तक का योग कितना है, 55 है। तो कह रहा है 6 + 12 + 18, इसी तरह करते करते हम देखो इसको अगर हल करने की कोशिश करें, 6 + 12 + 18 + 24, इसी तरह कहाँ तक जाना है, डॉट 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 60 तक। अब देखो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, और ये 6 का पहाड़ा लिखा है कहाँ तक का, तो 6 का पहाड़ा लिखा है आपका 6 दहम 60, 10 तक। अगर यहाँ से हम 6 कॉमन ले लें तो बचेगा क्या हमारे पास, 1, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रुक 18, 6 चौक 24, और फिर इसी तरह डॉट डॉट, ये लास्ट में क्या बच जाएगा, 6 दहम 7। तो अब देखो ये वही चीज मिल गई कि नहीं मिल गई जो हमको पहले दी थी। ठीक है, उसमें से अगर केवल और केवल हम 6 का गुणा कर दें तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो ये दिया है 55, और 6 हमने बाहर लिया था, तो 6 पंचे 30, और 30, और 6 पंचे 30, 3 33, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 330। क्लियर सी बात है। देखिए बहुत ही आसान आसान से सवाल हैं, और आसानी के साथ आप इनको कर भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक की बात करेंगे। तो 6 भी देखिए बहुत आसान सा है, फिर से वही दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको से पूछा क्या है, 11 से लेकर 20 तक का। अब बताओ भाई आप कैसे करेंगे, 11 से लेकर 20 तक पूछा है, तो 11 से लेकर 20 तक आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी आपने फार्मूला पढ़ा, क्या होता है जब सभी के बीच का अंतर बराबर बराबर हो जाए तो क्या करेंगे, a + l डिवाइड बाई 2 इंटू में कितना आ जाएगा, ये कहाँ चली गई, ये रहा, इंटू में कितना आ जाएगा, इंटू में n,
ये संख्याएं कितनी हैं? 11 से लेकर 20 तक, 11 से लेकर 20 तक, भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 11 से लेकर 20 तक 10 संख्याएं हैं। यहाँ पर n बराबर कितना है? n बराबर है 10। तो a यानी पहली संख्या 11, लास्ट वाली संख्या 20, डिवाइड बाई कितने से करना है? 2 से, इंटू में n कितना है? 10, 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 10 31, 31 गुणे में 5, 5 1 5, 5 3 15, 155। आंसर हमारे पास कितना बन जाएगा? तो 155 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। क्लियर सी बात है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखेंगे तो यहां से यहां तक की आप सीरीज देखिए, 1 से लेकर 50 तक लगातार संख्याएं हैं। फॉर्मूला क्या होता है? n ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर संख्याएं कितनी है? 50, इंटू में 51 हो जाएगा, बटे में 2, तो यानी कि ये 25 हो गया। तो हमारे पास कितना मिल जाएगा? 25 1 25 का 5, 25 5 125 और 127। तो ये हो गया यहाँ तक 1275। यहाँ तक की संख्याएं कौन कितनी हैं? देखो 1 से लेकर 49 तक, तो यहाँ पर n बराबर कितना है? 49। ठीक है, तो n ऑफ n+1, फिर से वही फार्मूला, तो 41 इंटू में 41 50 हो जाएगा, +1 करेंगे 2, काट देंगे 25, 25 नवैया कितना होता है? 225, और फिर 25 चौको 100, 100 में से 122, ये हो गया 1222 और ये हो गया 1275। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 1222 मिलके कितना हो जाएगा? ये 7। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया? 7 2 9, और यहाँ पर कितना हो गया? 2 2 4, यहाँ पर 2, 2497 हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। गलत हो गया यहाँ पर थोड़ा सा, ये वाला यहाँ पर करिए, 25 9 225, यहाँ लास्ट में 5 बचा था। ठीक है, तो 1275 में से हम कितना जोड़ेंगे? 1225, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 2 2 4 1 5 और 1 1 2। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2500 आंसर आ जाएगा। क्लियर सी बात है, 2500 हमारे पास जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। अब देखिएगा हम नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की। यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक, फिर से वही बात, बीच वाला कौन सा होगा 7 के लिए? 1 2 3 इधर के, 3 इधर के, तो कौन सा हुआ? चौथा, +1 करेंगे 5वां, +2 करेंगे 6ठा, +3 करेंगे 7वां। तो इसमें कितना कर देना है? +3, और इस बीच वाले को निकालने के लिए क्या करना है? 140 डिवाइड बाई 7, 7 से काटेंगे 20, 20 + 3 कितना आ जाएगा हमारे पास? 23। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा आपको दिक्कत है, ये क्रम के लिए है, क्रमिक संख्याओं के लिए। यहाँ पर क्या है बात कर रहा है? यहाँ पर बात कर रहा है सम संख्याओं की। सम संख्या में अंतर कितने का? +2, ये होगी +4, ये क्या होगी? +6। तो 20 में से +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26। 26 जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना है? 133। तो न्यूनतम, फिर से वही काम, इस बार विषम है, सम और विषम में हमेशा 2 2 का अंतर होता है, तो कोई परिवर्तन नहीं। 133 भाग कितने से कर देना है? 7 से। 7 × 7 हो गया, कितना बच गया? 6 बच गया, 7 9 63। अब मिड वाली आ गई 19, 19 से पहले 2 कम 17, 17 से पहले 2 कम 15, और 15 से पहले 2 कम 13। तो ये हो गई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, 3 आगे 3 पीछे, और मिड वाली संख्या 19। तो कौन सी हो गई सबसे छोटी? तो डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग, जो 3 क्रमिक पूर्ण संख्याएं हैं, ना सम है ना विषम है, मतलब सभी के बीच का अंतर कितने का है? 1 का है। तो हम भाग दे देंगे 1350 में से अगर 3 का, तो 3 तक का, 3 चौक 12 हो गया, और फिर यहाँ पर क्या कह रहा है? 3 चौक 12 हो गया, 3 पची 15, तो आ गई 450। तो मिड वाली संख्या है 450, इसके पहले वाली कितनी रही होगी? 449, और इसके बाद वाली कितनी रही होगी? 451। तो कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग 0,
5 4 9 1 10 का 0, 4 4 8 1 9, कितना आ जाएगा 900 यानी कि 900। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब भैया देखो 3 से बनी, ठीक है, तो पहली संख्या कौन सी होगी इस 100 के बाद। तो आपके दिमाग में आया कि 102 ऐसी संख्या है जो कट जाएगी। अब 200 के पहले 3 से कटने वाली संख्या, तो ये तुम्हारे पास क्या मिल गई ए, और एल तुम निकाल सकते हो। एल कितना है इसके पहले वाली 198, 198 लास्ट संख्या हो गई 198। अब यहाँ पर अगर योग की बात करें तो योग क्या होता है, सीधा सीधा बात करें अगर योग की, तो योग क्या होता है ए प्लस एल डिवाइड बाई 2 इंटू में एन। अब सबसे बड़ी समस्या वाली बात क्या है, तुम्हें एन नहीं पता। अगर एन पता होता तो हम सीधा सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते, ठीक है। लेकिन अब एन भी हमने तुमको पीछे वाले ही क्वेश्चन में भी बताया था कि एन को कैसे ज्ञात करेंगे। तो एन को कैसे ज्ञात करना है, एन बराबर देखो बड़ी संख्या यानी कि एल माइनस ए डिवाइड बाई डी। डी का मतलब सार्वंतर, अंतर कितने कितने का है, 3 से गुणा करके बनी है, सभी के बीच में अंतर कितने का होगा 3 का, प्लस का 1। एल और 1 माइनस करेंगे, 198 में से 102 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर बच जाएगा तुम्हारे पास 9 और डिवाइड बाई 2 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 नहीं डिवाइड बाई 3। तो 3 से काटेंगे इसको, 3 3 का 9, 3 दूनी 6 प्लस का 1, तो n बराबर कितना आ गया हमारे पास 32। जब n बराबर 32 आ गया तो हम सीधा सीधा फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो a कितना है 102 प्लस l कितना है 198 डिवाइड बाई 2 इंटू में कितना है हमारे पास 32, 32 से 33, ये 33 है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 300, 300 में से 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 150 गुणे में 33, तो 1 0 तो आएगा ही, 15 या 45 आ जाएगा, जो कि हमारे पास देखो एक ही ऑप्शन में है, आगे आपको हल करने की जरूरत ही नहीं है। जाहिर सी बात है आगे आपको हल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो n स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, ऑप्शन नंबर सी। फिर 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। 3 से विभाजित होने वाली 3 संख्याओं का योग मतलब अंतर कितने कितने का है बराबर, सम विषम सब में से लगता है। 3 की बात कर रहा है तो यहाँ अगर हम 3 से भाग दे दें तो कितनी बार जाएगा 24 या 72, तो मिड संख्या 24 है। 24 के बाद अगली 3 से कटने वाली संख्या 27, 24 के पहले 3 से कटने वाली संख्या 21। पूछ क्या रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 27 है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। 101 से लेकर 200 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। भाई देखो संख्याएं कितनी है 101 से लेकर 200 तक 100, ए कितना है हमारे पास 101, एल कितना है 200, संख्याएं कितनी है 100 डिवाइड बाई कितना से कर देना है 2 से, काट दीजिए, ये हो गया 50 और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 301 गुणा में 50, 1 0 5 का नम 5 फिर 0 5 3 15, 15 0 50, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15, वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 15 से 3 क्वेश्चन को और हल करेंगे 17 तक। टोटल आज हम क्वेश्चन कहाँ तक करेंगे, तो क्वेश्चन आज करेंगे एक्सरसाइज, शुरुआत से स्टार्ट करें 1 से लेकर 40 तक। 1 से लेकर 40 तक आज पूरे के पूरे सवाल एक एक करके हल करेंगे और बहुत ही आसानी के साथ। 15 में देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पर 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 एवं इतने 100 के जोड़ का मान बताइए। इनका योग बताना है आपको। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस की अगर बात कर लें तो यहाँ पर डिफरेंस है हमारे पास 7 का, फिर कितने का है 25 का, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, देखिए थोड़ा सा माइंड अपना लगाइएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर,
10 का स्क्वायर। अगर मेरे भैया यहाँ पर एक का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर भी लगा होता तो क्या दिक्कत थी, तब तो हमारे पास फॉर्मूला भी होता था। फॉर्मूला क्या बनता था, एन ऑफ वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल का फॉर्मूला क्या बनता था, एन ऑफ एन प्लस वन 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता था। लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि ये संख्या नहीं दी है यहाँ तक, तो यहाँ हम शुरुआत से ही इसको ना निकाल लें, 1 से लेकर 10 तक का। फिर 1 का स्क्वायर पता है हमको 1 होता है, 2 का स्क्वायर भी हमको पता है 2 4 होता है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 5। पूरे में से अगर 5 को घटा दें, यानी कि 5 को घटाने का मतलब इतना ही अगर घटा दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं n बराबर यहाँ पर कितना है 10। 10 संख्याओं का हमको निकालना है। ये हो गया 10 n+1 यानी कि 11, 2n+1 10 दूनी 20 1 21 डिवाइड बाई कितने से करना है 6 से, तो 2 3 6 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे 3 सते 21, 11 से 30 77, गुणे में कितना हो गया 5 5 सते 35 और 5 सते 35 35 और 3 38। इसमें से घटाना कितना था 5 घटाना था, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 380। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा बहुत ही आसान सी चीजें हैं और इनको हम आसानी के साथ हल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा है, 11 से लेकर कहां तक पूछा है 21 तक। ठीक है, अच्छी बात है। 1 से लेकर डॉट 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 अगर 21 तक निकाल लें हम, फिर उसमें 1 से लेकर बीच में कहीं 10 का स्क्वायर भी आया होगा, फिर उसके बाद आया होगा 11 का स्क्वायर। यहाँ तक का अगर उसमें घटा दें तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और यहाँ तक घटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो अभी हमने निकाला है 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योगफल, तो अभी तो हमारे पास निकल के आया था 385। 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योगफल 385। देखो बात जाहिर सी है कि कहाँ तक होती है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद हो जाती हैं कि 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योगफल कितना होगा 385। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन आपके पास क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। अब यहाँ तक 21 तक करेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, तो n बराबर हो जाएगा 21। तो फॉर्मूले में अगर यहाँ इस वाले फॉर्मूले में अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 21 21 प्लस 1 22, 21 दूना 42 प्लस 1 43 डिवाइड बाई 6। काट देंगे 2 3 6 11 आ जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 7 12 आ जाएगा, 7 त्रुक 21 7 चौक 28। देखो 7 हम यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन है आपके सामने। तो ये 7 त्रुक 21, ठीक है, 11 एक अन्नम 11, इकाई में कितना आएगा 1, और घटाना कितना था हमको 385 घटाना था। अगर 5, अब 5 में भाग नहीं जाएगा तो इधर से लेगा तो 11 बन जाएगा, लास्ट में कितना आना चाहिए था 6 ही आना चाहिए था, जो कि हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, हर जगह आपको कैलकुलेशन का यूज नहीं करना है। यूनिट डिजिट से आपने देखा कितनी आसानी के साथ ये सवाल हो गए, वरना आपको गुणा करना पड़ सकता था पूरा पूरा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है दिया है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स तक है संख्याएं, तो 1 स्क्वायर 19 किसके बराबर है। यहाँ दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। कुल मिला के आपको ये क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है पूरा पूरा, जो अभी तक हम लोग लिख रहे थे वहीं यहाँ पर ये लिख के दे दिया है। तो इसमें भी लगेगा 1 3 5 विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, तो विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है n+1 n+2 डिवाइड बाई, ये क्या हो गया भैया, 1 मिनट, डिवाइड बाई कितने से हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 6। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर n का आपको ये वैल्यू रखना है, ये n जो है लास्ट संख्या है ये वाली, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रख देना है, ये आपका कौन सा नंबर है 17 नंबर, तो आप रख देंगे। तो n कितना है 19, 19 प्लस 1 20 प्लस 22 डिवाइड बाई 6। काटेंगे यहाँ से 2 3 6 2 दहम 10, 19 20 और ये 21 होगा, 19 में प्लस 2 7, 19 छक्का कितना होता है 19 पचे 95, 19 छक्का 114 गुणे में 7 7 चौक 28
और 7 1 9 7 2 9 फिर 7, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर? थोड़ा सा तो कहीं गलत हो रहा है। ऑप्शन 2 3 6 2 2 10 3 7 21, यहाँ पर 10 है, ठीक है। 19 7 100, ये 6 नहीं है, ये 10 है, तो 19 गुणा में 10 गुणा में बचा था 7, 19 7 कितना होता है 133, एक जीरो और बढ़ा लेंगे तो कितना हो गया 1330, जो कि हमारे पास ऑप्शन है पहला वाला, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन में कभी कभी हो जाता है, सबसे हो जाता है, आप भी देखिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ से आप 17 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर 17 के बाद देखेंगे 18 19 20, और यहाँ से ये रहे आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं की, प्राकृतिक भी हैं और क्रमागत भी हैं, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है, तो वर्गों का योगफल 394। अब देखो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्या, अगर एक 3 है तो अगली क्या होनी चाहिए 5 ही तो होनी चाहिए अगर क्रमागत है, तो अगर एक x है तो अगली कितनी होनी चाहिए x+2। अब कह रहे हैं इन दोनों के वर्गों का योगफल कितना है 394। तो यहां से अगर आप हल करेंगे तो भैया देखो यहां से भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहां से हल करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक द्विघात समीकरण बनेगा। जैसे पिछले हल किया था वैसे ही इस बार भी हल करना पड़ेगा आपको पूरा पूरा, तो हल करेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप ऑप्शन से इसको हल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए ऑप्शन से कैसे हल करेंगे, उसके लिए आपको तोड़ना होगा। इसको तोड़ेंगे तो ये कितने में टूटेगा 11 और 13। इधर आ जाओ, इससे बड़े वाले में आ जाओ, इसको तोड़ेंगे तो ये कितने में आ जाएगा 13 और 15 में। 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, लास्ट में आएगा 0, खत्म का। अब यहाँ पे देखेंगे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 यानी कि 9, इसका कितना होता है 15 का 225 यानी कि 9 5 14, तो बन सकता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। हो गया सीधा सीधा आंसर। तो दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हो गई, एक 13 हो गई, एक 15 हो गई, लास्ट में देखो 4 आ भी रहा है, तुमको 4 लाना भी है। अब यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता, 19 और 21, 19 का 376 होता है, 21 का 441 होता है, कहाँ बनेगा 7 बना। और उसको क्या बनाएंगे, इसी तरह इसको क्या बनाएंगे भाई, तो देखो 16 दूना 32 होता है, यानी कि 15 और 17, 17 का 289, 15 का कितना होता है 225, 225 और 17 का कितना होता है 289। तो ये भैया देखो यहाँ 394 लाना था ना, 400 के ऊपर पहले ही पहुंच गया, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसानी के साथ ये हो गया, और इसको हम ऑप्शन से कर सकते थे। फिर देखो 19 नंबर पे आ जाते हैं। तो 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 नंबर में आपसे कह रहा है 1 से लेकर 10 तक के घनों का क्यूब आपको बताना है। तो घनों का क्यूब के लिए आपके पास फार्मूला क्या बन जाता है मेरे भाई, तो फार्मूला बन जाता है n ऑफ, इधर देख लेते हैं फॉर्मूला, n ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2, और पूरे का क्या होता है स्क्वायर। तो सीधा सीधा लगा देंगे, कितनी है 10 संख्याएं हैं भाई, तो 10 इंटू में 11 बटे में 2 और पूरा 2, 2 पंचे 10, 11 पची 55, 55 का स्क्वायर कितना होता है 30 25। राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 30 25, ऑप्शन नंबर डी। आसान आसान सारे फार्मूला बेस्ड सवाल हैं भैया। फार्मूला और कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बहुत जल्दी जल्दी आप सारे सवाल कर सकते हैं, और साथ में अगर हमारे लगाते चलेंगे तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको सवाल नहीं आता, एक्सरसाइज आपको देखना है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, 5 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्यूब। तो 1 से लेकर 4 तक निकाल के घटा दो उसमें भाई, 1 से लेकर 10 तक अभी निकाला तुमने, कितना आया 30 25। रुक जाओ एक मिनट, यहां से कितना निकाला 1 से लेकर 2 का क्यूब, इसी तरह डॉट 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 10 का क्यूब। अभी ऊपर निकाला है, ये लिखा रहा, क्या निकाला है 30 25। अगर इसमें 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब अगर घटा दें तो हमारे पास आगे क्या बचेगा, आगे बचा होगा 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। तो बस हमको इतना ही घटाना है।
फार्मूले में रख लो भाई, एन 4 संख्या है, 4 इंटू में 1 5 बटे में 2 पूरे का स्क्वायर, 2 दूनी 4 2 पंचे 20 20 दूना 400, तो 400 इसमें से लेस कर दो, यहाँ पर आ गया 5 2 और यहाँ पर 6 2 2625, कहाँ गया, अरे सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ यहाँ कहीं पर, यहाँ पर बचा 4 6 2625 ही तो आएगा, 5 बचा, ये 20 नहीं आएगा क्या, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, ये 100 आएगा भाई, यहाँ पर 400 नहीं आएगा, यहाँ पर 100 आएगा, 100 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2925, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। अब देखो यहाँ तक 10 तक का आपको दिया है 30 25, तो कह रहा है 4 32 108 4000 बराबर है। अब भैया देखो यहाँ पर 21 नंबर तो दिया कैसे है, मतलब खतरनाक तरीके से आपको दे दिया इसने, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये कितना लिखा है, ये 20 का क्यूब लिखा है, 20 का क्यूब नहीं लिखा है, ये लिखा क्या है आपका 400 गुणे में 10, ऐसा ही कुछ लिखा है। थोड़ा सा तो आपको बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ से अगर हम क्या करें, इधर आ जाओ, नीचे लिखते हैं इसको, ये लिखा है 4 प्लस का 32 प्लस का 108, इसी तरह कहाँ तक जाना है, प्लस का 4000। अब यहाँ से अगर हम 4 बाहर निकालें, ये क्या बच रहा है 1, ये क्या बच रहा है 8 चौक 32, हाँ बन गया भाई, ये 27, ये इसी तरह क्या बनेगा, ये बन गया 1000। तो ये क्या लिखा है 1 का क्यूब, ये लिखा है 2 का क्यूब, ये क्या लिखा है 3 का क्यूब, ये क्या लिखा है 4 का क्यूब, इसी तरह ये क्या लिखा है, तो ये लिखा है 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब आपको ये लिखा है, और 4 का गुणा पहले से है, 1 से लेकर 10 तक का क्यूब का मान कितना दिया है 30 25, तो 30 25 और गुणा कितने से कर देना है आपको 4 से, 4 पंचे 20 का 0, 4 दूनी 8 8 2 10 का 0 1 4 तियां 12, 12100, ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना आसान सवाल था, बस थोड़ा सा कभी कभी आपके अगर दिमाग में नहीं भी आएगा तो आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेना है कि ऐसा हो ही ना पाए कि दिमाग में आपके चीज़ ना आए। तो पूरी SD यादव किताब आपको ख़त्म करनी है दरोगा के पेपर से पहले, SI के पेपर, दरोगा के बाद क्या आ जाता है आपका कांस्टेबल के पहले और GD के भी पहले, और दिल्ली पुलिस में भी आपको काम आने वाला है, हर जगह SD यादव बुक काम आने वाली है। इतने सारे सवाल इसमें से दिए गए हैं, अगर ये सारे सवाल आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं। यहाँ पर देखो 22 नंबर तक हमने क्वेश्चन को कर लिया है, 18 क्वेश्चन अभी बचे हैं। मैं 40 का सेट बना रहा हूँ, 40 से ऊपर भी कभी कभी कराऊंगा, क्योंकि समय देखते हैं 1 मिनट, समय बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो 40 क्वेश्चन तो कम से कम बनाऊंगा ही, पर डे आपको मिलने वाले हैं। एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कराऊंगा और एग्जाम्पल के साथ भी लेके चलूंगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 23 से चालू होते हैं आपका थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल। तो यहाँ पर दिमाग आपको लगाना है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 336, ठीक है, उनके योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, ठीक है, उनका योगफल अंतर से, यानी कि अगर एक संख्या x है दूसरी संख्या y है तो उनका योगफल जो है कह रहा है वो उनके अंतर से x माइनस वाई से कितना अधिक है 28 अधिक है, ये वाला, ये 28 अधिक है। अगर आप ऑप्शन से छांटना चाहें तो छांट भी सकते हैं। पहला ऑप्शन आप देखिएगा क्या लिखा है 42 8 का, 42 8 का अंतर करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 36 का ही आएगा, ठीक है, 42 और 8 का अंतर करेंगे तो 36 नहीं सॉरी 34 का अंतर आएगा, और योग करेंगे तो 50 आएगा। 50 और 34 के बीच का अंतर कितना है 16 का है, आपका अंतर कितना आना चाहिए था 28 का आना चाहिए था। फिर उसके बाद 24 और 14 का अंतर करेंगे तो अंतर कितने का आ जाएगा, 24 और 14 का अंतर आया 10 का, अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो ये एक अंतर तुम्हारे पास बन रहा है जो 28 का अंतर यहाँ से आपको मिल रहा है। उम्मीद है कि यही आंसर भी आपका सही होगा। अब पूरा भी करके देख लो, अगर 336 आता है तो सीधा सीधा आपका आंसर यही करेक्ट है, 24 गुणे में 14, ठीक है। तो 24 गुणे में 14 करेंगे, 14 चौको 56 और 14 दूना 28, 28 और 5 33, मिल गया 336। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया बी। देखा कितना आसान सवाल था, बस आपको इसको समीकरण में रख के ऐसे सवालों को हल नहीं करना है।
थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना है। देखो हर जगह आप बैल बुद्धि वाली बुद्धि यूज करेंगे तो काम नहीं आएगी। कुछ जगह आपको बहुत दिमाग से आपको काम करना है, वहां पर आप बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हैं। हर जगह लॉन्ग विधि बेसिक लगाना ठीक बात नहीं है, क्योंकि दरोगा का पेपर देखो 120 मिनट का होगा और कांस्टेबल का भी पेपर 120 मिनट का होगा। दरोगा में होंगे 40-40-80 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के और इसमें होंगे 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के, तो समय दोनों में लगभग लगभग बराबर ही है। ठीक है, यहाँ पर केवल कांस्टेबल में क्या है, टोटल 150 क्वेश्चन है, यहाँ पर टोटल 160 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 80 जीएस और हिंदी के हो जाते हैं 40-40 करके, और 40-40 मैथ और रीजनिंग के हो जाते हैं। यहाँ 75 में मैथ रीजनिंग होती है और 75 में हिंदी और जीएस होती है। तो इतना अंतर है केवल 10 क्वेश्चन का। तो समय आपको नहीं बचने वाला और गोला भी खाली करने हैं आपको। अब देखते हैं, कह रहा है उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग कितना है 15 है। तो बहुत बार अभी पीछे कितने सारे क्वेश्चन आपने किए, 5 से भाग 3 से भाग दे देंगे, 3 5 15, एक संख्या आ गई 5 6 और ये पीछे वाली कितनी आ जाएगी 4। तो 3 संख्याएं आ गई, गुणा कर लीजिए, 4 पंचे 20, विषम का 120, जो कि आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, अज्ञात संख्या को x मान लेते हैं, तो 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल यानी कि x में 47 जोड़ दिया, एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। तो मिल गई मेरे भाई ये नई संख्या। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। इस नई संख्या को जब हम 7 से विभाजित करते हैं तो हमें मिलता कितना है, तो 98 मिलता है। ये बोला है आपसे अज्ञात संख्या यानी कि x बराबर ज्ञात करना है। देखो समीकरण पूरा आपका कंप्लीट। अब हल करेंगे तो ये कितना हो गया, 71 x और प्लस का ये 47 और ये 7 इधर किस में जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो बराबर में कितना हो जाएगा 7 56 और 7 नहीं है 63, 63 में से 5 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 68। अब ये 47 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर जब माइनस होगा तो इधर बचेंगे हमारे पास 9, 16 में से 7 चले गए 9, यहाँ पर बचे 7, 7 में से ये बचा 3 और ये कितना बच गया हमारे पास 6, 639 बच गया हमारे पास। और इधर कितना है 71x। आप देखेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये पूरा 9 बार जाएगा। x बराबर हमको कितना मिल गया है 9, यानी कि वो संख्या कितनी है, वो संख्या है हमारे पास 9। अब कह रहा है अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है, तो हम 9 बोल रहा है। देखो यहाँ पर 9 आंसर नहीं हुआ आपका, ठीक है, यहाँ पर भी उसने घुमाया है। थोड़ा सा आपका समय बर्बाद करेगा तो थोड़ा तो वो दिमाग लगाएगा ही। अब क्या 9 2 से कटता है, नहीं कटता है, 4 से भी नहीं कटता है, 5 से भी नहीं कटता है, तो वो किसका गुणज है, केवल और केवल 3 का गुणज है। फिर इसी तरह 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो 26 नंबर में क्या कह रहा है, यदि 2 संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः कितना मिलता है, 247 और 114। 2 संख्याएं मान लेते हैं, कौन सी हैं हमारे पास, x और y, उनके योग को क्रमशः कह रहा है कि उन्हीं संख्याओं से एक बार अगर x से गुणा किया जाए तो हमको कितना मिलता है 247। एक बार कह रहा है x प्लस वाई को अगर y से गुणा किया जाए तो हमको कितना मिलता है 114। कह रहा है यदि 2 संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः इतना इतना मिलता है। उन संख्याओं का योगफल कितना है, तो भाई देखो यहाँ पर पूछ लिया आपसे, थोड़ा सा उसने क्वेश्चन को घुमा दिया। तो अब आपसे घुमा दिया तो घुमाने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर आप देखो दोनों चीजों को हम जोड़ सकते हैं। आपसे पूछा क्या है, योग पूछा है, इसको भी जोड़ लो, इसको भी जोड़ लो, ये हो गया 2। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये क्या मिल गया हमारे पास, x प्लस वाई इंटू में x प्लस वाई इंटू में y, और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7 4 11, 4 1 5 1 6 3, 361 हो गया। यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, हम इसको अगर जोड़ लें यहाँ पर तो x प्लस वाई कॉमन ले ले, दोनों में से है x प्लस वाई, बचा क्या प्लस में, फिर से x प्लस वाई ही तो बचा, और ये बराबर में कितना है 361। सीधी सी बात है 361 है हमारे पास, 361। और ये सॉरी यहाँ पर बचा है गुणे में, प्लस नहीं बचा, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो ये बचा हमारे पास गुणे में। अब ये कितना हो गया, x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर में है 361, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई 19।
361 किसका स्क्वायर है? 19 का स्क्वायर है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सी है? ये वाला। क्लियर सी बात है, बहुत ही आसान सा था। 26 नंबर तक आपके उम्मीद है कि सारे सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे। 26 के बाद अब आते हैं 27 नंबर सवाल में। ये रहा 27, 28 और 29, 3 सवाल यहाँ से हैं। यहाँ पर 27 को देखेंगे, दो संख्याओं का जोड़ कितना है? 24, उनका गुणनफल कितना है? 143। ठीक है, 143 है, तो 11 और 13 बन सकता है। 11 13 24, 13 का नाम 13, 13 का नाम 13 14। ठीक है भाई, गुणनफल देख लो, 143 है, योगफल कितना है? 24 है। तो छोटी छोटी संख्याएं दी हूं तो आप बना सकते हैं इनको। तो छोटी छोटी संख्याओं को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछ रहा है कि वर्गों का योग कितना होगा। तो 11 का वर्ग कितना है? 121। इसका वर्ग कितना है? 169। लास्ट में कितना आएगा? 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी है केवल। अब कह रहा है दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर उनके योगफल तथा गुणनफल का अनुपात कितना है? 1:5:36 है। तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा? कह रहा है दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, यानी कि अगर एक संख्या x है तो x माइनस वाई रेशियो उनका योगफल x प्लस वाई उनका गुणनफल, यानी कि x इंटू में y। ये दिया है आपको रेशियो 1:5:36। तो कह रहा है उन संख्याओं का योगफल यानी कि x प्लस वाई आपको निकालना है। ठीक है, x प्लस वाई आपको निकालना है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसको हल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे भाई मेरे, देख सकते हैं आप, दो चीजें आप ले लो। यहाँ से दो चीजें आप ले सकते हैं। x माइनस वाई बटे में x प्लस वाई बराबर क्या कर लें? 1:5 कर लें। तो यहाँ पर आ जाओ, 5x हो गया माइनस 5y हो गया, बराबर में कितना बचा? x प्लस वाई। ये 5y उधर जाके कॉमन हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा तो 6, और ये इधर आके 4x, बराबर में कितना बचा? 6y। तो x रेशियो y यहाँ से क्या निकल के आ गया तुम्हारे पास? तो x रेशियो y हमारे पास निकल के आ जाएगा 6:4, यानी कि 3:2। 3:2 के रेशियो में आपके ये हैं संख्याएं। ठीक है, तो आपको संख्याएं मिल गई किसके? 3:2 के रेशियो में। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? एक संख्या को हम मान सकते हैं 3x है हमारे पास, दूसरी संख्या को मान सकते हैं 2x है हमारे पास। ठीक है, तो एक संख्या हमारे पास 3x हो गई, एक संख्या 2x हो गई। आपको उनका निकालना क्या है? तो आपको उनका योगफल निकालना है। योगफल मतलब 5 का गुणज तो होना ही चाहिए, जो कि हमारे पास सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं? यहाँ से अगर हम इसको निकालना चाहें, ये हमारे पास x प्लस वाई रेशियो में x इंटू में y बराबर में कितना दिया है? 5:36। तो 5:36 दिया है। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही आसानी के साथ अब इसको भी हल कर सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए आप क्या करिए? इसका इधर बना दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? 36 का गुणा इधर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 36 और 3 2 5x हो जाएगा। संख्याएं हो गई हमारे पास 5x। इधर से अगर हमने संख्याएं मानी थी तो टोटल 2 3 6 x स्क्वायर बराबर में कितना बचा? 5/36। क्लियर सी बात है। अब देखेंगे, नहीं यहाँ पर कितना है? x y, तो 3 6 x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बन गया? 6x स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा। 36 पंचे 180 x बराबर में 6 पंचे 30 x स्क्वायर, या फिर यहीं से x काट लेते, सीधा सीधा बात वही थी। तो यहाँ से ये काटा, 3 से काटा, 3 छंग 18, x बराबर कितना आ गया? 6। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 18। दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 7 दूनी 12। 12 और 18 दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहा है? योगफल पूछ रहा है। तो 12 और 18 का योगफल कितना आ जाएगा? 30। थोड़ा सा इस सवाल को समझिएगा, थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ सकती है। ठीक है, और फिर इसके बाद देखेंगे 29 नंबर। 3 धनात्मक संख्याओं में से पहली तथा दूसरी का गुणनफल x इंटू वाई आपको दिया है कितना? 42।
दूसरी तथा तीसरी y इंटू में z आपको दिया है 56। फिर कह रहा है तीसरी तथा पहली z इंटू में ax आपको दिया है 48। तो कह रहा है तीसरी संख्या क्या होगी। तो मेरे भाई देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको सभी का एक साथ में गुणा करा देना है। जब सभी का एक साथ गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास x, देखो x इंटू वाई, फिर इंटू में y इंटू जेड, फिर इंटू में z इंटू एक्स, और बराबर में कितना बन गया हमारे पास 42 इंटू 56 इंटू में 48। अब यहाँ से गुणा कराएंगे, 2 बार x है, 2 बार y है, 2 बार z है, x इंटू वाई इंटू जेड आपको मिल जाएगा स्क्वायर। बराबर में ये कितना लिखा है 21 को अगर हम तोड़ें, 21 को अगर हम तोड़ें तो ये लिखा है 14 तिया 42, ये लिखा है 14 चौको 56, और ये 48 क्या है 48 है हमारे पास 16 गुणे में 3। अब देखो 14 का एक जोड़ा बना तो एक 14 बाहर, 3 का एक जोड़ा बना तो एक 3 बाहर, और 16 से कितना बाहर हुआ 4 बाहर हुआ। और इधर z यानी तीसरी संख्या निकालना है, x और y हमको कितना दिया था तो 42 दिया था, तो 42 z बचा हमारे पास, 14 तिया 42, तो ये कट गया, तो z बराबर हमारे पास कितना आ गया तो 4 आ गया। 14 चौको 56, 4 इंटू में इधर 4 का भी तो बचा था 2, तो इंटू में 2 बराबर में कितना आ जाएगा 8। हमारे पास आंसर कितना बन गया ऑप्शन नंबर डी 8 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद देखेंगे ये रहा ये वाला, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32। 30 को देखेंगे 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले छोटी है फिर उससे बड़ी, उनमें से पहली 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है 385, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, क्रमागत संख्याएं हैं तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर इसमें से हम मान लेते हैं कि चारों संख्याएं हमारे पास x y z a b c d है, ठीक है, a b c और d है, पहली 3 का गुणनफल यानी कि a इंटू बी इंटू सी आपसे क्या कितना बोल रहा है 385, और फिर कह रहा है अंतिम 3 संख्या यानी कि b इंटू में c इंटू में d कितना है 1001, तो कह रहा है उनमें से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। यहाँ पर आप एक दूसरे को भाग देंगे तो c अपॉन में d निकल के अनुपात आपको मिल जाएगा, और अनुपात आपको मिल जाएगा उसके बाद आप यहाँ से c और d निकाल सकते हैं आसानी के साथ। या फिर दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 19 है, तो यहाँ से 19 से अगर चेक करेंगे 19 से पहले सबसे बड़ी संख्या अगर हमने 19 को माना है 19 से पहले कौन सी होगी 17, 17 से पहले होगी 13, 13 से पहले होगी 11, 3 से 21। ठीक है, नहीं बनेगा क्योंकि 3 शुरुआत की 3 संख्याओं का यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए था। 1 का 3 में किया 3 से 21, 1 आया यहाँ पर, खत्म कहानी। अब आ जाओ यहाँ, अगर 17 है 17 के पहले कौन सी आएगी 13 आएगी, 13 के पहले कौन सी आएगी 11 आएगी, 11 के पहले 7 आएगी, 7 ही करना 7, 7 त्रुक 21, ये भी नहीं बनेगी, यहाँ से भी आपका काम खत्म है। अब 13 से चेक करेंगे तो 13 है तो इसके पहले कौन सी आई होगी 11 आई होगी, 11 के पहले कौन सी आई होगी 7 आई होगी, 7 के पहले 5 आई होगी, 7 पन्ना 35, 5 करना 5, तो एक ही बन रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद अगर डी को चेक कर लें तो 11 हो गई, फिर 7 हो गई, 5 हो गई, फिर 3 हो गई, 3 25 15, 15 सत्ती 105। ठीक है, तो ये यहाँ तो गुणा सीधा सीधा निकाल सकते हैं, 105 आएगा, बनेगा ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म। केवल और केवल ऑप्शन कौन सा सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, जो कि हमारे पास सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या कौन सी आ जाएगी 13। सही बात है बिल्कुल। अब 31 नंबर अगर हम देखें तो 31 नंबर में क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योगफल 16 है तथा उनका गुणनफल इतना है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो एक संख्या मान लेते हैं x है, दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो x प्लस वाई आपको दिया है कितना 16, और x इंटू में y आपको दिया है x इंटू में y 55। ठीक है, x इंटू में y आपको 55 दिया है। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से देखो हल करेंगे हम बहुत ही आसानी के साथ। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, 1/x प्लस 1/y
बराबर में यहाँ से हल करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मान आपको कितना दिया है 16, एक्स इंटू वाई का मान कितना दिया है 55, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 16/55। 32 नंबर को अगर देखेंगे दो संख्याओं का योगफल इतना है और गुणनफल इतना है, वितरकों का योगफल, तो योगफल इतना है गुणनफल इतना है, तो कितना आ जाएगा 11/18, सीधा आंसर। देखो यहाँ पर व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई, तो सीधा सीधा आंसर क्या बन गया 11/18। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 36 तक। दो संख्याओं का योग और गुणन इतना है, तो व्युत्क्रमों का योग 12/35। क्लियर सी बात है, तो 12 बटे कितना आ जाएगा 35। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग इतना है उनका गुणनफल इतना है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, तो 40/375 कट जाएगा, 5 8 40, 5 7 35, 55 25, 8/75। फिर देखो दो संख्याओं में अंतर इतने इतने का है, यदि उनका गुणनफल इतना है तो उन संख्याओं का योग पूछा है इस बार आपको। यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कह रहा है दो संख्याओं में अंतर कितने का है 5 का है, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना है 5। फिर कह रहा है उनका गुणनफल आपको दिया है 336, यानी कि x इंटू में y आपको कितना दिया है 336, तो कह रहा है उनका योगफल क्या होगा। अगर इसको देखो हम इसमें लिख लें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, वर्ग अगर कर दें तो वर्ग में क्या हो जाता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इधर कितना आ गया 25, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर में कितना हो गया 25। ठीक है, 2xy की जगह हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लाने के लिए फिर से क्या x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। अब इसको खोल के देखिए सेम यही मिलेगा, माइनस का 2xy हमारे पास पहले से था बराबर में 25, तो ये कितना हो गया 4xy, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का 4xy, x और y का वैल्यू कितना दिया है 336, तो 4xy का कितना हो जाएगा 336, गुणा कर देंगे इधर कितना हो जाएगा 4 छक 24, 4 तियाँ 12, 12 दो 14, 4 तियाँ 12 13, 13 से 44, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 25 जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो ये कितना बन जाएगा 9, यहाँ पर कितना बन जाएगा 6 और यहाँ पर कितना बन गया 1369। तो हमारे पास x प्लस वाई का स्क्वायर कितना मिल गया, तो 1369 मिल गया। तो x प्लस वाई अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि 33 का ये मतलब 1369 किसका स्क्वायर है, 1369 जो है वो स्क्वायर किसका है, अगर आपको ये पता है तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। 37 का स्क्वायर है भाई, तो ये x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 37, जो कि हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दो धनात्मक संख्याओं का योग दिया है, उनका गुणनफल दिया है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। योगफल यानी कि फिर से यही वाला काम है, इस बार माइनस था, उस बार प्लस, उस बार अंतर दिया था, इस बार माइनस दिया है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का योग आपको दिया है और उनका गुणा दिया है, तो अब अगर आप बेसिक से भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं 12 और 13, सॉरी हाँ, यहाँ पर कुछ संख्याएं अगर मानना चाहो तो मान भी सकते हो, बहुत ही आसानी के साथ आप मान सकते हैं। यहाँ पर तो संख्याएं आप मानना चाहें तो 144 को अगर तोड़े, 144 को तोड़े तो ये 12 गुणे में 12 होता है, ठीक है 12 गुणे में 12 होता है, लेकिन 12 12 24 होता है, फिर 16 अट्ठे 144 होता है, इनका भी योग कितना होता है 24 ही होता है, 18 अट्ठे 144, इसका भी 144 को तोड़ लो, तोड़ेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये कितने में आ जाएगा 7 2, फिर 2 से काटेंगे 36 दूना 72, फिर 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36, फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 18, फिर ये 9 तो बनेगा ही, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 9 16 नहीं है 144 होता है, और इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा 7 का, योग कितना है 25 है। इसको आप तोड़ के भी कर सकते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, सॉरी 37 क्या कह रहा है, 36 के बाद आ जाते हैं, 36 हो गया, 37 पे आते हैं। दो संख्याओं का योग इतना है, उनका गुणनफल इतना है, उनका अंतर, सेम वही काम है, ठीक है। गुणनफल आपको दिया है, योग इतना है, उनका अंतर पूछ रहा है, तो 437 को आप तोड़ना चाहें तो तोड़ भी सकते हैं, 7 3 10 4 14,
तो ये कितने से कट जाएगा भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको आप कितने से काट सकते हैं, या फिर आप बेसिक मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हम तोड़ना चाहें तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, बहुत आसान है तोड़ना। ठीक है, 7 3 10, अब इसको 11 से काटेंगे, 7 4 11, 11 से भी नहीं कटेगा, 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा, 13 1 9 13 3 39, 4 बज गया, 13 से भी नहीं कटेगा। अब इसको छोड़, देखो x प्लस वाई आपको दिया है बराबर में 42, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy क्या बन जाएगा हमारे पास, स्क्वायर कर दिया हमने, 8 8 64 हो गया, और 25 में से 8 घटाएंगे तो 1764 हो गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्लस का 2xy, और प्लस का 2xy हमारे पास पहले से ही था, बराबर में 1764 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4xy, और xy की वैल्यू दी है 437 इंटू में 4, तो 4 7 28, 4 3 12, 12 और 2 14 हो गया, और 4 चौक 16, 16 1 17, 1748, 1764 में से 1748 घट जाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 1764 में से 1748 अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर 64 में से इधर बचा 4, और इधर कितना बच गया 1 16, तो x माइनस का y का होल स्क्वायर बराबर बचा 16, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4, जो कि हमसे पूछा था। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। 38 नंबर की बात करेंगे तो 38 नंबर देखिए, तो संख्याओं का गुणनफल यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, योग यानी कि x प्लस वाई, उनके अंतर यानी कि x माइनस वाई से ये कितना अधिक है, तो 32 अधिक है। अब ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे, तो इनका योग कितना हो गया 50 हो गया, और इनका अंतर कितना हो गया, अगर अंतर की बात करें तो अंतर हमारे पास 34 हो गया, कितना आया, गलत बात है 16 ही आया। फिर 47 7 नहीं बनेगा, अंतर इनका कितने का आ जाएगा 41 का, और योग कितने का आ जाएगा, हमको 32 का लाना है, तो 14 और 4 मिलके कितना कितना होता है, अंतर हो गया 10 का, और योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा 38, जो कि हमारे पास नहीं बनेगा, 18 बनेगा। 21 और 16, 21 और 16 6 हो गया, यहाँ पर 6 1 7, सॉरी 7 हो गया, और 2 1 3, 37 हो गया हमारे पास। 37 में से इसका अंतर करेंगे तो कितने का आ गया, अंतर है हमारे पास 5 का, तो 5 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 32, तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। दो संख्याओं का अंतर आपको 14 दिया है, उनका योग दिया है, अंतर यानी कि x माइनस वाई आपको दिया है 14, x प्लस वाई आपको दिया है 20, तो हल कर लेंगे सीधा सीधा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 14 और 24 मिलके 34, तो x बराबर कितना आ गया 17, जब x बराबर 17 आ गया तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, x और y गुणनफल कितना हो गया, 17 3 51, ऑप्शन नंबर सी। किसी धनात्मक संख्या में उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो वह संख्या बताइए कह रहा है। अब क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर में उसने पूछा है किसी संख्या मान लेते हैं हम x है, उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, इसका योग, अब कह रहा है उसके संख्या व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर यानी कि x माइनस 1/x से कितना है, अंतर का 3 गुना है, तो ये 3 गुना है, तो अगर 3 का गुणा इधर कर दें हम तो ये आपस में हो गई बराबर। तो पूछ रहा है संख्या क्या होगी, तो संख्या को आपको हल करना है, तो हल करने के लिए आप क्या करेंगे, ये ऊपर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में x बराबर में ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में x इंटू में इधर तो 3 लगा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे आप क्या कर सकते हैं, हाँ इस x से ये वाला x कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर बचा प्लस का 1 बचा, इधर क्या बचा 3x स्क्वायर बचा माइनस का 3 बचा, ये 3 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 2, ये उधर जाएगा घट जाएगा, तो ये इधर हो गया 2, इधर हो गया 2x स्क्वायर, सॉरी ये इधर हो गया 4, 3 इधर आएगा माइनस से प्लस में, ये 4 हो जाएगा, और इधर क्या बचा 2, तो इस 2 से 2 को काट देंगे बचा 2, तो x बराबर कितना आ गया अंडर रूट के अंदर 2, क्योंकि इधर से वर्ग शिफ्ट होगा उधर किस में जाएगा अंडर रूट। क्लियर सी बात है। तो आज हम लोगों ने कहां तक कंप्लीट किए हैं क्वेश्चन, तो आज के क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं 1 से लेकर 40 तक।
तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे। 40 से ऊपर, शायद 80 तक भी जा सकते हैं और उससे ऊपर भी जा सकते हैं।